आदित्य देखिए 403 सीटों को लेकर जो आज काउंटिंग होगी उसी पर सभी की निगाहें हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना रहा ये पूरा चुनाव और यहाँ पर तमाम तरह के बयान सामने आते रहे। योगी और अखिलेश यादव, इन दो नेताओं के बीच में इस बार सीधी टक्कर देखने को मिली है अधिकतर सीटों पर। अब देखना ये होगा कि आखिरकार क्या आएंगे योगी ही या फिर अखिलेश आ रहे हैं, क्या सच निकलता है। आज ये 8 बजे के बाद जब काउंटिंग शुरू होगी तो धीरे धीरे सारी चीजें सामने आएंगी। लेकिन अगर हम इंतजार भी नहीं रह गया है और जी न्यूज इस वादे के साथ कि सबसे तेज और सटीक नंबर अपने दर्शकों तक पहुंचाएगा। जी न्यूज के स्क्रीन को आप ध्यान से देखिए, मेरे कई सहयोगी इस वक्त साथ हैं। विदेही गोवा हैपनिंग माना जाता है, कितनी हैपनिंग सुबह है आज? जी बिल्कुल, गोवा हमेशा से ही हैपनिंग राज्य माना जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है वो काफी ट्विस्टिंग भी अलग तरीके से पॉलिटिकल में दिखाई देती है। कल रात कांग्रेस और बीजेपी के काफी बख्तावर नेता यहाँ पर आए हैं और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ अपने जो प्रत्याशी इस चुनाव में मैदान में है उनके साथ बैठक की है। और कांग्रेस का अगर हम देखें तो कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों को कसम तो दे रखी है, मंदिरों में, मस्जिद में, चर्च में जाके जो है वो कसम उन्होंने दी है ताकि कांग्रेस के जो प्रत्याशी है, जो विधायक हो, वो कहीं दूसरे पार्टी की ओर ना जाए। तो दूसरी ओर बीजेपी को भी अपना अलग सा एक कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है। देवेंद्र फडणवीस ने जैसे कि कहा था कि हमारे 27 सीटें आएंगी। अभी यहाँ पर गोवा में बीजेपी सत्ता बनाएगी, ऐसा कॉन्फिडेंस जो है वो फिलहाल बीजेपी का दिखाई दे रहा है। 4 बजे बीजेपी ने अपने सारे विधायकों को पार्टी ऑफिस में भी बुलाया है, वहां पर सेलिब्रेशन भी होगा। ऐसा प्री प्लान जो है वो फिलहाल बीजेपी की ओर से किया गया है। अभी देखना तो ये काफी दिलचस्प होगा कि कौन से पार्टी को कितने 90 मिनट भी नहीं रहे, अब 90 मिनट से भी कम का इंतजार है जब ये मतगणना शुरू हो जाएगी। रामानुज हमारे साथ है देहरादून से। रामानुज, नेताओं में नर्वसनेस होगी, लेकिन जनता के लिए आज ये जानने का दिन कि किसके नाम पर मोहर लगी है। रामानुज तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन रविंद्र जी, सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश पर। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए कि जब वोटिंग खत्म हुआ है 7 तारीख को, तो उसके नेक्स्ट डे ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने सभी महासचिवों के साथ बैठक की, बीजेपी मुख्यालय में बैठक की और सबसे ज़्यादा फोकस रहा उत्तर प्रदेश को लेकर, जिसमें प्रभारी हो चाहे सह प्रभारी हो, सभी को उसमें बुलाया गया था कि नतीजे क्या हो सकते हैं। क्योंकि आप देखिए बीजेपी में एक सिस्टम है, आज से नहीं सालों से एक सिस्टम है कि जब चुनाव हो जाते हैं, वोटिंग हो जाता है, तो वहाँ पर जो बूथ मैनेजमेंट जो देखने वाला व्यक्ति है, चाहे वो संघ का हो या बीजेपी कार्यकर्ता, वहाँ से उसकी रिपोर्ट आती है, धीरे धीरे जिले तक, मंडल से ब्लॉक से जिले तक आती है, जिले से फिर स्टेट तक जाती है और स्टेट से फिर केंद्र तक पहुंचती है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी सर्वे या फिर अपनी रिपोर्ट सब कुछ उसके पास हासिल हो जाता है और उस रिपोर्ट पर चर्चा हुई जेपी नड्डा ने अपने सभी महासचिवों से। और यही कारण है कि बीजेपी को लगता है कि उत्तर प्रदेश जहां सब कुछ दांव पर लगा हुआ है, वहां पर बीजेपी सत्ता में आएगी। और मैं बता दूं कि गृह मंत्री अमित शाह से जब हम लोग बनारस में मिले थे तो वो भी काफ़ी कॉन्फिडेंस थे और उनका साफ तौर कहना है कि बीजेपी के बारे में जो भी भ्रम या भ्रांतियाँ उड़ाई जा रही है वो सब टूट जाएगी, बीजेपी वहाँ सत्ता में आएगी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनेंगे। तो जाहिर सी बात है, कॉन्फिडेंस काफ़ी है सभी चीज़ों को लेकर, क्योंकि उनका कहना है कि समीकरण हो या फिर मैथमेटिक्स हो या फिर केमिस्ट्री हो, सब कुछ उनके पक्ष में है। ठीक, तो कॉन्फिडेंस बीजेपी के खेमे में है, अखिलेश यादव के खेमे में कितनी नर्वसनेस है विशाल पांडे? क्योंकि एक तरीके से माए का दोनों जगह इम्तिहान है, एक तरफ बीजेपी के माए है मोदी एंड योगी और दूसरी तरफ मुस्लिम यादव के साथ साथ सोशल इंजीनियरिंग जो अलायंस के साथ स्टिच करने की कोशिश की अखिलेश ने। देखिए आदित्य, बिल्कुल, क्योंकि जो एग्जिट पोल आए हैं उसमें बीजेपी को अच्छी खासी बढ़त मिली हुई है और कुछ एग्जिट पोल में बीजेपी 300 का आंकड़ा भी पार करते हुए दिखाई दे रही है। तो एग्जिट पोल आने के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं में कुछ नर्वसनेस जरूर देखी गई, लेकिन उनका ये कहना है, उनका ये दावा है कि वो बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे जब आज काउंटिंग शुरू होगी। लेकिन अगर देखें, क्योंकि दोनों तरफ से बीजेपी और समाजवादी पार्टी अपनी अपनी सोशल इंजीनियरिंग तय की गई थी, उस हिसाब से टिकट बांटे
गए थे और कहीं ना कहीं तमाम ऐसे मुद्दे यहां पर उठाए गए जिसके जरिए ध्रुवीकरण की कोशिश भी की गई और साथ ही साथ जातिगत समीकरण को भी साधने की पूरी तैयारी यहां पर चुनाव में दिखाई पड़ी थी। लेकिन कौन अपने सोशल इंजीनियरिंग में कितना सफल रहा है, क्योंकि 2017 में अमित शाह ने जो फॉर्मूला अपनाया था कुछ वैसा ही फॉर्मूला अखिलेश यादव ने इस चुनाव में अपनाया। क्या अखिलेश अपने इस फॉर्मूले में सफल होंगे, ये अब से थोड़ी देर बाद पता चलेगा। वहीं बीजेपी 17 वाला फॉर्मूला अपना दोबारा दोहराते हुए नजर आ रही थी और बीजेपी अपने पास एक लाभार्थी वोट बैंक को साथ लेकर चलने की बात कर रही थी, जो तमाम योजनाओं का लाभ जिन लोगों को मिला था। और बीजेपी का यह दावा था कि इससे वो कास्ट के जो एक बैरियर आता है उसको तोड़ने का काम करेंगे। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी पूरी तरह से सोशल इंजीनियरिंग, पुरानी पेंशन और 300 यूनिट फ्री बिजली के मुद्दे पर टिकी रही। तो अब देखना यह होगा कि जनता ने क्या तय किया। बीजेपी कहती रही शासन और राशन, ये दो उनके बड़े मुद्दे हैं, जो मुफ्त में राशन मिल रहा था और कानून व्यवस्था, उन पर हर किसी की निगाहें रहने वाली हैं कि आज बहुत सारे सवालों के जवाब मिलने हैं। आज एक तरफ तो नेताओं का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने होगा, जनता ने किसे चुना है ये आपके लिए तस्वीर क्लियर हो जाएगी और साथ ही जो डिफरेंट पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल किया गया, अलग अलग पॉलिटिकल पिच आपने देखी जिसमें पोलराइजेशन की कोशिश की गई। बीजेपी ने अपनी वेलफेयर स्कीम्स की बात की, लॉ एंड ऑर्डर की बात की, क्या वो जनता के साथ क्लिक की, उसका परिणाम आज आपको देखने को मिलेगा। मेरे कई सहयोगी लगातार इस बात को दोहराते हुए कि सबसे पहले और सबसे सटीक ट्रेंड्स और परिणाम जी न्यूज आप तक पहुंचाएगा, नतीजे सबसे पहले जी न्यूज आप तक पहुंचाएगा। मेरे कई सहयोगी ग्राउंड पर मौजूद हैं क्योंकि जी न्यूज पर हम आपको सिर्फ खबर दिखाते नहीं, खबर समझाते भी हैं। विदेही हमारे साथ है। विदेही, गोवा पार्टी के लिए जाना जाता है, पार्टी की कितनी तैयारी है? जी बिल्कुल अदिति, जैसे कि हमने इसी चीज का कल जायजा लिया था, तभी कुछ मिठाई के जो यहाँ पर शॉप्स है उनको कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उनका यही जवाब है कि फिलहाल किसी भी पार्टी का कुछ भी ऑर्डर नहीं आया है, जैसे कि मिठाई का ऑर्डर नहीं आया है। तो जैसे कि माने कि हम गोवा में है, गोवा में फिलहाल यहाँ पर काफी कंफ्यूजिंग माहौल है क्योंकि एग्जिट पोल की माने तो किसी को भी पूरा बहुमत नहीं है, जिस वजह से किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज ने कुछ मिठाई की ऑर्डर्स भी अभी तक नहीं दी है। 12 बजे तक जब सारी चीजें क्लियर होगी तभी शायद सेलिब्रेशन का माहौल होगा, सेलिब्रेशन यहाँ पर अलग सा देखने मिलेगा। लेकिन फिलहाल सेलिब्रेशन से भी पहले किसी भी कैंडिडेट को यहाँ जो पोलिंग स्टेशन है यहाँ पर जो मतगणना होनी है यहाँ पर सेंटर पे आने के लिए मना किया गया है, क्योंकि प्रत्याशी किसी एक पार्टी से दूसरे पार्टी पर ना जाए या चुन के आने वाले जो विधायक है वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी तक ना जाए, इसकी पूरी कोशिश जो है वो बड़े नेता जो है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। पर सेलिब्रेशन होगा 4 बजे के बाद होगा। बीजेपी ने बोला है कि हमारे यहाँ बड़ा सेलिब्रेशन होगा, कांग्रेस भी वहां पर डटी है कि कांग्रेस का भी सेलिब्रेशन होगा। तो 12 बजे के बाद तो ये सेलिब्रेशन का माहौल फिलहाल उम्मीद पर इस वक्त कायम है और जैसे जैसे घड़ी की सुई और ये टिक टिक आगे बढ़ते हुए, काउंटिंग का वक्त करीब आते हुए, और आपसे बार बार हम कह रहे हैं आप लगातार जी न्यूज के साथ रहिए और हैशटैग रिजल्ट ऑन जी का इस्तेमाल करके हमारी स्पेशल ब्रॉडकास्ट का हिस्सा भी आप बनिए। मेरे सहयोगी राजीव इस वक्त हमारे साथ है। राजीव, हमारे दर्शकों को बताइए किस तरह से उत्तर प्रदेश में खासतौर पर सबसे चर्चित सूबा, पॉपुलेशन के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा, वहां पर किस तरह से 7 फेजेस में पोलिंग हुई है, क्योंकि इन फेजेस में ही की है सक्सेस की। बिल्कुल 7 फेजेस में उत्तर प्रदेश में वोट डाले गए हैं और आज है नतीजों का इंतजार और 8 बजे से शुरुआत हो जाएगी। और जल्दी से आपको बता देते हैं कि किस राज्य में कितने फेजेस में वोट डाले गए थे, किस राज्य में कितने चरणों में वोट डाला गया। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। यहां पर 7 चरणों में वोट डाले गए, 403 विधानसभा की सीटें हैं, सबसे बड़ा सूबा इसमें आबादी के लिहाज से। इसके बाद अगर पंजाब की बात करें, यहां पर एक ही चरण में वोट डाले गए। 20 तारीख को 117 विधानसभा की सीटें यहां पर हैं और यह भी एक्सटेंड किया गया था, पहले 14 को होना था, बाद में इसको 20 कर दिया गया था। तो पंजाब में 117 सीटों पर एक ही चरण में वोट हुआ। अब गोवा की बात करें, गोवा में एक ही चरण में 40 सीटों पर वोट डाले गए थे। गोवा में भी 14 तारीख को वोट डाले गए थे। गोवा में एक ही चरण में वोट संपन्न हो गया था। इसके अलावा उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में है 70 विधानसभा की सीटें, यहां पर भी एक ही चरण में मतदान हुआ, जनता निकली, अपना वोट कास्ट किया और अब इंतजार नतीजों का। मणिपुर में 60 विधानसभा की सीटें, लेकिन यहां पर 2 चरणों में विधानसभा के चुनाव हुए, यानी कि उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में विधानसभा के जो है वोटिंग संपन्न हुई। तो मणिपुर ऐसा राज्य रहा जहां पर 2 चरणों में वोटिंग संपन्न हुई। आज नतीजों का इंतजार अदिति।
और राम भी हमारे साथ है। राम, इस वक्त आपके पास क्या है लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि 8 बजे ये मतगणना शुरू होनी है, हर किसी की निगाह है, और जब ये काउंटिंग शुरू होगी, ट्रेंड्स आने शुरू होंगे, तो दर्शकों को बार बार हम ये बताते हुए कि जो 0-0 आप लगातार अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, नंबर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, ट्रेंड्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। राम, क्या है अपडेट आपके पास? बिल्कुल, अपडेट ये है कि मतगणना केंद्रों पर अधिकारी पहुंच चुके हैं, जो पोलिंग एजेंट्स हैं, जिन्हें काउंटिंग एजेंट्स कहा जाता है, कि जो मतगणना के वक्त सभी पार्टियों के एजेंट जो हैं वो भी जगह जगह पहुंच चुके हैं। और सुबह 8 बजे से, जैसा कि आप भी बता रही हैं, वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। सबसे पहले जो है वो पोस्टल बैलेट गिने जाएंगे, इसके बाद ईवीएम मशीनें खुलेंगी। मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम हैं, क्योंकि इस तरह के भी इनपुट है कि हो सकता है कि जैसे नतीजे आए, जिस तरह के रुझान आए, इसके बाद कुछ उपद्रवी तत्व व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश भी करेंगे, तो सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। और काउंटिंग ऑफिसर, काउंटिंग एजेंट पहुंच गए हैं मतगणना केंद्रों पर, और बस उन्हें भी इंतजार 8 बजने का ही है। जैसे ही 8 बजेंगे, औपचारिक रूप से मतगणना शुरू हो जाएगी। अदिति, और कई सहयोगी हमारे ग्राउंड में भी मौजूद है, पल पल का अपडेट जी न्यूज़ आप तक पहुंचा ही रहा है। और रविंद्र, इस वक्त बड़ा सवाल ये है उत्तर प्रदेश के इलेक्शंस को खासतौर पर देखते हुए 2024 से पहले की तैयारी से माना जा रहा है कोर्स करेक्शन। और देखिए, इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, वाराणसी से पोस्टल बैलेट के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। वहीं से ये तस्वीर आप देख रहे हैं, वाराणसी ईवीएम को लेकर सुर्खियों में रहा था। इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे हैं, पोस्टल बैलेट की तस्वीर है, जैसा कि मेरे सहयोगी आपको बता रहे थे कि पोस्टल बैलेट की काउंटिंग सबसे पहले। लेकिन रविंद्र, वापस उस सवाल पर लौटते हुए कि 2024 से पहले उत्तर प्रदेश का ये इलेक्शन, जानकारों में राय बटी हो सकती है, लेकिन बीजेपी 2024 से पहले उत्तर प्रदेश के इन इलेक्शंस को कैसे देख रही है? बिल्कुल, किसी भी पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतना सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सबसे बड़ा राज्य ही नहीं बल्कि सबसे बड़ा वोटों का वाला मामला भी है। और आप देखिए अदिति की राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं, उपराष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। हालांकि राष्ट्रपति चुनाव में उत्तर प्रदेश की जीत हार का बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होने वाला है, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा में बीजेपी को और एनडीए को काफ़ी बड़ी बहस है, उस पर बढ़त है। तो जाहिर सी बात है, लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव इसलिए जितना जरूरी है क्योंकि एक माहौल ना बन जाए। हालांकि ये बिहार के समय भी यही कहा जाता है, हर चुनाव में बीजेपी के खिलाफ इस तरह की बातें होती है कि ये सेमीफाइनल है, फाइनल से पहले। और बीजेपी के हर नेता यही बोलते हैं कि हर चुनाव उनके लिए फाइनल होता है, सेमीफाइनल नहीं होता। बावजूद उसके उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, और उस चुनाव को जीतना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सब कुछ दांव पर अगर कह सकते हैं पार्टी की तरफ से है, तो उत्तर प्रदेश में बना काशी से सांसद भी हैं, लगातार उन्होंने कई वहां पर चुनाव सभाएं की। और आपने देखा कि आखिरी दिनों में उन्होंने वाराणसी में रोड शो भी किया। लेकिन अदिति, उत्तर प्रदेश की तो पूरे दिन चर्चा होगी। एक बात और महत्वपूर्ण है, अगर इस जल्दी से बता दें, क्योंकि मणिपुर भले ही उत्तर नॉर्थ ईस्ट में हो, छोटा राज्य, उसका बहुत दिल्ली में ध्यान नहीं हो, लेकिन बीजेपी वहां पर सत्ता में वापसी कर रही है। कांग्रेस का वहां पर कोई वजूद नहीं दिख रहा है। तो ये एक कहीं ना कहीं जो 2014 से कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का एक मुहिम चला था, और खासकर नॉर्थ ईस्ट, पूरी तरह से नॉर्थ ईस्ट कह सकते हैं, तो कांग्रेस मुक्त हो गया। मणिपुर के चुनाव प्रचार में आपने देखा कि कांग्रेस वहां पर जोर नहीं लगाई। राहुल गांधी 1-2 बार गए हैं, जबकि आप देखिए पूरे नॉर्थ ईस्ट कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। तो पूरे नॉर्थ ईस्ट से कांग्रेस को बाहर करना। और एक बात, लखनऊ लेकर चलते, वापस आऊंगी रविंद्र आपके पास। लखनऊ लेकर चलते, मेरे सहयोगी विशाल पांडे वहां से हमारे साथ है। विशाल पांडे, कांग्रेस का जिक्र अभी रविंद्र ने किया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की कैंपेन जो थी उसे लीड किया। बहुजन समाज पार्टी, बहन जी उस तरीके से दिखाई नहीं दी। मैं हर पॉलिटिकल पार्टी के लिहाज से बात करूं तो आज का दिन बेहद अहम है, ये देखते हुए कि भविष्य तय करेगा। आदित्य, देखिए, कांग्रेस को ये पता है कि यहाँ पर उसका नतीजा क्या रहने वाला है, क्या रिजल्ट आएगा, इसीलिए आपको कोई हानि लाभ वाले सिचुएशन में फिलहाल कांग्रेस यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। 1 या 2 सीटें कांग्रेस यहाँ पर अगर निकालती है तो उसके लिए वो बड़ी बात होगी। और दूसरी तरफ अगर हम बीएसपी की बात करें तो बीएसपी का जो कोर वोट है वो मायावती के साथ इस इलेक्शन में भी जुड़ा रहा है, जो ग्राउंड पर हमने देखा। और क्योंकि खास तौर पर मायावती का वोट साइलेंट रहता है, वो बहुत ज्यादा वोकल नहीं होता है, वो उनके साथ लगातार कई विषम परिस्थितियों में भी मायावती के साथ जुड़ा रहा, और इस चुनाव में भी वो ट्रेंड देखने को मिला है। लेकिन अगर हम मेन लड़ाई की बात करें तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी, इन्हीं 2 पार्टियों के बीच ये सीधी टक्कर हुई है। और 2022 का ये नतीजा
आगे का भविष्य तय करेगा, आगे की राजनीति की दिशा तय करेगा। क्योंकि अगर यहां पर बीजेपी बम्पर बहुमत से जीतती है, 250 का आंकड़ा पार करती है, तो फिर यहां से 24 के बाद की तस्वीर भी धीरे धीरे साफ होने लगेगी कि आखिरकार बीजेपी में अगला चेहरा कौन होगा। वहीं दूसरी तरफ अगर यह देखना होगा कि बीजेपी क्या 250 से नीचे रहती है, इसके बाद भी राजनीतिक दिशा यहाँ पर काफी किस पार्टी को क्या उम्मीद है। लेकिन देखिए जरा तस्वीर देखिए, जलेबी बनाई जा रही है। आप जानते हैं तस्वीर कहाँ की है, संगरूर से तस्वीर है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बहुत एक्साइटेड है, खासतौर पर जिस तरह के प्रोजेक्शंस एग्जिट पोल में किए गए हैं वो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और इसीलिए हम बार बार आपसे जब कह रहे हैं कि लोकतंत्र की खूबसूरती, लोकतंत्र का पर्व, इसी तरह की तस्वीरें और साथ ही कैसे जनता चुनती है, जनता रिपोर्ट कार्ड तैयार करती है। और आज अब से बस 1 घंटे 15 मिनट का और इंतजार है जब ये ट्रेंड्स आने शुरू हो जाएंगे और इस वादे के साथ कि जी न्यूज सबसे सटीक और सबसे तेज आंकड़े आप तक पहुंचाएगा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं संगरूर से, जहां पर आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें काफी उत्साह। पंजाब में मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट, एग्जिट पोल के प्रोजेक्शंस के लिहाज से आम आदमी पार्टी सरकार बनाने की दिशा में, लेकिन क्या वो नतीजों में तब्दील होगा, ये अब भी अपने आप में सवाल। बार बार ये दोहराते हुए कि काउंटिंग अब से करीब 1 घंटे 15 मिनट बाद शुरू होगी। जी न्यूज पर ये स्पेशल कवरेज आप देख रहे हैं। आप में से कई लोग होंगे जो सुबह सुबह जलेबी देखकर जिनके मुंह में पानी आ रहा होगा, इसकी मिठास को महसूस कर पा रहे होंगे। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के लिहाज से कौन इसकी मिठास को महसूस कर पाएगा, ये अपने आप में अब भी एक बड़ा सवालिया निशान है। और नर्वसनेस हर खेमे में होगी, चाहे कितना ही कॉन्फिडेंस क्यों ना हो, नर्वसनेस होगी। मेरे कई सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। विदेही पंजाब से हम तस्वीरें देख रहे हैं मिठास की। जो आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता हैं वो किस तरह से सुपर एक्साइटेड है। गोवा में एक्साइटमेंट के लिहाज से थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि मिठाई के ऑर्डर नहीं आए, ये क्या बता रहा है? पॉलिटिकल पार्टीज को भरोसा नहीं है? जी बिल्कुल, क्योंकि एग्जिट पोल में जिस तरह के नतीजे आए हैं कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को पूरी तरह से बहुमत नहीं मिला है, जिस बात में कल रात से यहाँ पर पोस्ट अलायंस के बारे में फिलहाल डिस्कशन हो रहा है, काफी मीटिंग्स हो रही है। अगर पोस्ट अलायंस के बाद अगर बीजेपी के पास काफी ज्यादा बहुमत होगा या कांग्रेस के साथ जो भी है वो बहुमत होगा, तो फिर मिठाई की ऑर्डरें जो है वो वहां पर दी जाएगी, ऐसा भी कई लोगों का कहना है। पर फिलहाल तो यहाँ पर कोई मिठाई की ऑर्डर्स जो है वो बड़ी ऑर्डर्स नहीं आई हैं, ऐसा भी दुकान वालों का कहना है। और दुकानदारों का ये भी कहना है कि यहाँ पर हमेशा सेलिब्रेशन जो है वो इलेक्शन के बाद ही होता है, क्योंकि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि अपनी सरकार आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि टशन है उतना टेंशन भी है। और जिसलिए यहाँ पर जो है वो चुनाव के नतीजे आने के बाद काफी सेलिब्रेशन होने के चांसेस है। और ये देखिए किस तरह से नंदगोपाल नंदी दंडवत हो गए, उनकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं जी न्यूज पर। लगातार हमने आपको तस्वीरें दिखाई, थोड़ी देर पहले हमने आपको पंजाब के सीएम की तस्वीर दिखाई थी, चरणजीत सिंह चन्नी, उनकी रोपड़ से तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। और आप यही लोकतंत्र की खूबसूरती है, यही इंडियन डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र नेताओं को नर्वस कर देती है जनता, नेताओं को कंफ्यूज कर देती है, उनके कॉन्फिडेंस को हिला देती है, कॉन्फिडेंस पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा देती है और नेता फिर जाते हैं भगवान की शरण में। और देखिए भगवान की शरण में किस तरह से नंदगोपाल नंदी दंडवत प्रणाम करते हुए आपको दिखाई दिए। थोड़ी देर पहले आपने तस्वीर देखी थी चरणजीत सिंह चन्नी की। तो नर्वसनेस भी है और साथ ही हम जब आपको ये स्पेशल ब्रॉडकास्ट दिखा रहे हैं तो एक्साइटमेंट भी है, क्योंकि अब से करीब 1 घंटे 10 मिनट का और इंतजार, 8 बजे ये काउंटिंग शुरू होगी। और हर तस्वीर जानकारी पहुंचाने के लिए मेरे कई सहयोगी इस वक्त आपको ग्राउंड पर दिखाई दे रहे हैं। रविंद्र कुमार, जल्दी से, खास तौर पर अगर उत्तर प्रदेश के लिहाज से बात की जाए तो बीजेपी ने अपनी वेलफेयर स्कीम्स पर भी दाव चला और साथ ही हिंदुत्व के मुद्दे पर भी कायम रही। इसके लोगों ने उसे अपने पास से देखा है। गुंडे, माफिया, मवाली, दंगाई, रेप के आरोपी, प्लाट मकान दुकान कब्जा करने वाले, ऐसे लोगों के सहारे उन्होंने चुनाव लड़ा। 10 सरगना के परिवार के लोगों को चुनाव लेकर के लड़ा है। मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता ने उन्हें बुरी तरह से नकार दिया है, इसीलिए वो खींच मिटाने के लिए, शर्म छुपाने के लिए ईवीएम पर अपना ठीकरा फोड़ रहे हैं और परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहा है। प्रचंड बहुमत की बीजेपी की सरकार बनने वाली है। ब्रजेश पाठक कह रहे हैं कि डर गए हैं, परिणाम बीजेपी के फेवर में आ रहा है। एक कमेंट जल्दी से विशाल पांडे, मैं आपसे चाह रही हूँ इस पर एक छोटा सा आंसर कि किस तरह से ब्रजेश पाठक कह रहे हैं डर गए हैं अखिलेश यादव, इसलिए ईवीएम पर अब निशाना साध रहे हैं। 20 सेकंड्स प्लीज।
देखिए बिल्कुल आदित्य, बीजेपी लगातार समाजवादी पार्टी और विपक्षी दलों पर ईवीएम को लेकर निशाना साध रही है कि जब जब चुनाव आते हैं ईवीएम पर सवाल उठते हैं। वहीं अगर समाजवादी पार्टी और विपक्षी दलों की बात करें तो इस बार वो उनका ये कहना है कि ईवीएम पर सवाल नहीं खड़े कर रहे, बल्कि ईवीएम की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, पोस्टल बैलेट की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। आदित्य, मैं आपको एक तस्वीर दिखा देता हूँ। मैं लखनऊ काउंटिंग सेंटर के बाहर मौजूद हूँ और पीछे की तरफ आपको एक लंबा जाम दिखाई पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सभी दलों के जो काउंटिंग एजेंट्स हैं वो पहुंच चुके हैं। उनके तमाम समर्थक भी यहां पर पहुंचे हैं। हालांकि उन्हें पहुंचने से मना किया गया है यहां पर, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए कि एक लंबा, तो यही बड़ा कम से सवाल कम है 1 से 2 किलोमीटर लंबा जाम आपको काउंटिंग सेंटर के बाहर दिखाई पड़ेगा। किसके समर्थकों को जश्न मनाने का आज मौका मिलेगा, क्योंकि आज समर्थकों का भी और साथ ही जो पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं आज उनका भी रिजल्ट आने वाला है। पॉलिटिकल पार्टीज के लिए आज का दिन बहुत अहम और इसीलिए स्पेशल ब्रॉडकास्ट लगातार जी न्यूज आपके लिए लेकर आया है। मेरे कई सहयोगी इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं। हर तस्वीर, हर जानकारी और साथ ही विश्लेषण जी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। ग्राउंड रिपोर्ट मेरे सहयोगियों के माध्यम से पहुंचा रहे हैं और इस वादे के साथ कि 8 बजे जब ये काउंटिंग स्टार्ट होगी, जी न्यूज के स्क्रीन को ध्यान से देखिएगा, ये नंबर बहुत तेजी से बदलना शुरू होगा। हम जल्द लौट रहे हैं। #RisultOnZee, आपकी राय और कमेंट्स का मैं इंतजार। Presenting Z News app, available on Google Play and App Store. Download it now.